जय माता दी दोस्तों। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इसे छोटी तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी के लिए करती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, इसीलिए इस त्योहार को हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। सुहागिन महिला इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और अपने शादीशुदा जीवन को सुखमय बनाने के लिए मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और मां पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखकर देवी पार्वती की पूजा करती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या और 108वें जन्म के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है कि सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती खुश होकर अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। दोस्तों, इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, गहने, मेहंदी, मिठाइयां आदि वस्तुएं ससुराल भेजी जाती हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ी और हरी लहरिया और हरा श्रृंगार करना, साथ ही झूला झूलने का भी रिवाज है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? आपको बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 14 अगस्त 2026 की शाम 6:46 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 15 अगस्त 2026 की शाम 5:28 पर हो जाएगी। तो उद्या तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:50 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:01 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:08 से लेकर सुबह 10:47 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है, इसलिए यदि आप यह व्रत रख रही हैं तो ध्यान रहे कि व्रत की शुरुआत से लेकर पारण तक पानी ग्रहण ना करें। ऐसा करने से माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि हरियाली तीज का पर्व माता पार्वती को समर्पित है। साथ ही इस दिन 16 श्रृंगार का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। साथ ही स्वयं भी पूजा के समय नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार जैसे मेहंदी, महावर, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, आभूषण आदि जरूर धारण करें। हरियाली तीज का व्रत महिलाएं अपने पति के सुखी जीवन के लिए रखती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि व्रत के दिन पति पत्नी किसी भी बात को लेकर आपस में वाद विवाद ना करें। इस दिन किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। और सुहागिन महिलाएं एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के समय आप काली, नीली, भूरी या सफेद रंग की साड़ी या कोई भी वस्त्र ना पहनें। और बात कर ले पूजा व व्रत की विधि की तो दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला उपवास धारण कर सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके पूजा और व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। फिर उन्हें सुंदर चमकीले वस्त्र गहने से सजाकर एक लकड़ी के पाटे या चौकी में पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी, शिव जी और पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल आदि अर्पित करें। इस दिन माता पार्वती को पूजा के समय सुहाग का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए और शंकर जी को भी वस्त्र अर्पित करने चाहिए और फल, खीर, मिठाई और अन्य भोग सामग्री अर्पित करें।
इसके बाद हरियाली तीज की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए और कथा सुनते समय मन में अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद आप सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी ले। दोस्तों, हरियाली तीज पर महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं, तो इस दिन शिव पार्वती जी का भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण अवश्य करें। दोस्तों, इस दिन सुहाग व श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन महिला व ब्राह्मण को दान करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन श्रद्धा अनुसार अन्न, धन और वस्त्र दान करें, इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां गौरा जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।